चलो आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, एनोड रे, या और क्या बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे। तीनों को बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, जैसे ये क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये पूरा, ये जो है, ये जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो है वैक्यूम पंप है। अरे वही यार, इससे हवा निकालते हैं वैक्यूम पंप से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। ये हो गई डिस्चार्ज ट्यूब, ये हो गया एनोड, एनोड ये हो गया कैथोड। परफ्यूलेटेड कैथोड है। परफ्यूलेटेड का मतलब, इसका मतलब होता है, परफ्यूलेटेड का मतलब होता है इसमें छेद है, छेद है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, H2 गैस भरा हुआ है, इसमें H2 गैस के भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं, हाई वोल्टेज, ठीक है। ये हाई वोल्टेज का एक जनरेटर है, बैटरी जिसे बोलते हैं। एयर इज वेरी लो, और इसका क्या है, प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब वोल्टेज हाई हो और प्रेशर लो हो, यानी कि वोल्टेज इज हाई, प्रेशर इज लो, तो क्या होता है, एनोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जाके H2 गैस पे स्ट्राइक करते हैं। तो H2 गैस को, H2 गैस जो है वो उसका जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, H प्लस H में। और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर आके दोबारा स्ट्राइक करते हैं H पे, तो इसको आयोनाइज कर देते हैं, H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो जो H प्लस होता है, H प्लस जो होता है यही होता है एनोड रे। अब देखो, मूव टूवर्ड्स बैक बाई कैथोड, बैक बाई कैथोड यानी कि ये कैथोड की तरफ चलता है, कैथोड की तरफ मूव होता है। तो देखो क्या होता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव की ओर चलेगा, क्योंकि एनोड रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो देखो, जब यहाँ से ऐसे इधर की तरफ पॉजिटिव चलेगा, इधर की तरफ, चला है ना, इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ रेड ग्लो होगा, यहाँ ग्लो करेगा, लाल लाल ग्लो करेगा। लेकिन जब आगे देखो, देखते चलो, आगे आगे सब समझ में आएगा अभी। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे यानी कि कैनाल रे के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कैनाल रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल मतलब चलती हैं स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट शैडो एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कैथोड रे की तरह होती है एनोड रे भी, सेम, बस उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो मैं आगे बताऊंगा। कैनाल रे है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर का समझ सकते हो, पार्टिकल नेचर किसे कहते हैं, वन थिंग एट वन प्लेस, एक ही जगह एक ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे रोटेट माइका व्हील, काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण ही माइका व्हील, पहिया जिसे बोलते हैं, वो रोटेट होता है। अगर इसके बीच में पहिया लगा देंगे तो ये रोटेट होने लगेगा। कैनाल ये है पॉजिटिव चार्ज, जो आपको हमने पहले बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं जो नेगेटिव चार्ज कैथोड रे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। कैनाल रे हैव डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट होती हैं अगर इसके, देखो इसके इधर इधर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से MIT शुरू होता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखो ये MIT है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको MIT का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान देना। स्पेसिफिक चार्ज ऑन एनोड रे कितना होता है? चार्ज ऑफ एनोड रे बाई मास ऑफ एनोड रे। स्पेसिफिक चार्ज विल चेंज ऑन चेंजिंग द गैस। गैस चेंज करने पे उसका स्पेसिफिक चार्ज बदल जाता है। कैसे बदलता है आओ ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ अगर तुम गैस दूसरा रख दोगे, आना तो यही है। अगर मान लो यहाँ लिथियम रख दोगे तो Le पॉजिटिव, तो उसका मास चेंज नहीं हो जाएगा? मास चेंज हो गया, चार्ज भी चेंज हो गया। तो मास जब बदल गया तो स्पेसिफिक चार्ज भी बदल जाएगा। ऑन चेंजिंग द गैस कलर विल आल्सो चेंज। गैस चेंज करने पर यहाँ यहाँ जो ये लगा है जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है ना, तो वही चमकता है। तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जब कलर चेंज होगा, H2 पे रेड ग्लो दे रहा है। जब कोई दूसरा गैस रखोगे तो दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा कलर आएगा। तो एनोड रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। इस लाइन का मतलब आप लोग समझिएगा, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लाइन का मतलब आप लोग समझ जाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनोड रे डू नॉट ओरिजिनेट मतलब निकलती हैं यार, ओरिजिनेट मतलब जिससे निकलना होता है, जिससे निकलती हैं मतलब जो उत्पन्न किया है, उत्पन्न। फ्रॉम एनोड डू नॉट मतलब नहीं होती हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं। फ्रॉम एनोड, एनोड से उत्पन्न नहीं होती है। तो एनोड से कहाँ उत्पन्न हुई? यहाँ से निकल रही है क्या? नहीं, यहाँ से तो केवल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एनोड रे से, ये मान लो एनोड है, ये आपका एनोड है, यहाँ से तो केवल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ से तो केवल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अरे यार देखो, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अब ये तो गैस से निकल रहा है ना भाई, ये तो गैस है। ये जो है H पॉजिटिव गैस है। तो एनोड रे कहाँ? एनोड रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। रे जो हैं वहाँ जाके जो टकरा रही हैं वो H प्लस टकरा रही हैं। तो H प्लस निकल कहाँ से रहा है? यहाँ से थोड़ी ना निकल रहा है, ये तो गैस का है। वही बोल रहा है इस लाइन का मतलब। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये समाप्त हो गया, इसको देख लेना। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अब इस पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसके पहले आप लोग जान लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया है। इसके पहले क्या क्या हो चुका था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसके पहले डिस्कवरी हो चुकी थी। क्या होता है इसमें? ये एक डायग्राम है, इस पर ध्यान देना। जैसे देखो, इसको क्या क्या बोलते हैं यार, एक बार ये भी देख लो। इसको बोलते हैं, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं वाटर मेलन, वाटर मेलन, प्लम पुडिंग, प्लम प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं यार। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोल दो, या प्लम पुडिंग मॉडल बोल दो, या वाटर मेलन मॉडल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है ये देख लो, क्या क्या बताया था रदरफोर्ड ने यार, ठीक है। नीला पेन लेते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला बताया था, क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम,
पहला ये हो गया, लिख लेते हैं फिर समझाएंगे हम आपको। एटम इज ए spherical shape, shape of positive charge in which negatively charged electron are embedded मतलब धसे हो ना, ठीक है। तो देखो ये जो निगेटिव चार्ज हैं ये इसमें धसे होते हैं, और ये जो है, ये जो ब्लैक कलर का है क्या, ये वाला भाग, ये जो ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूँ, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज का लाल वाला पार्ट होता है वो है पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, उसमें धसे रहते हैं, किसमें, एटम के अंदर, ये बताया था उसने। और इसका ड्रॉबैक देख लो, ड्रॉबैक क्या था, ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, क्या स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। देखो बीइंग ए static model could not explain क्या, explain stability of atom। ये इसने नहीं बता पाया था, जब मतलब क्यों नहीं बता पाया था, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज थोड़े से ही हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो तो ज़्यादा हैं, तो निगेटिव चार्ज को चूस लेना चाहिए। ये तो इसके बारे में जब क्वेश्चन उठा तो इसने ये नहीं बता पाया था, मतलब स्टेबिलिटी नहीं बता पाई थी, इसीलिए इसका मॉड्यूल फेल हो गया था। ड्रॉबैक का मतलब फेल हो जाना या पीछे चले जाना, ठीक है, इतना ही है। अब इसमें अगला हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और फॉलो भी कर लेना, चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देख लो, लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना।